Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हमें बहुत अच्छे से समझना है इसे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम consisting of many organs such as mouth, esophagus or food pipe, stomachs, small intestine, large intestine, rectum and anus. It is also called as alimentary canal or the digestive tract. It is about 8 to 10 meter long in adult. There are certain glands that are associated with the digestive tract. These are salivary glands, pancreas and liver. These glands also play as important role in the process of digestion. तो प्यारे विद्यार्थियों, आवर बॉडी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वी गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम ये एनर्जी अपने फूड से लेते हैं। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाई आवर बॉडी to make the food usable by our body. The food must be broken into simpler and soluble molecule. प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो डाइजेशन है, कहीं ना कहीं हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लिया होता है उसे सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है पूरी तरह से, जो कि सॉल्युबल भी हो, जिसे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज किया जा सके। द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल आर देन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स, और ये सॉल्युबल फॉर्म में डायरेक्ट सेल इसे एब्जॉर्ब कर सके। द अनएब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस, जिसे स्टूल कहते हैं, लैटिन बोलते हैं जिसे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी स्टेप एंड इज कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके काफ़ी स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियो है, तो इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल में जाना चाहते हैं। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे एमडी सर की तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे, आप भी देश के काम आएंगे, आप भी देश के लोगों को बचाएंगे। कोरोना जैसी पैंडेमिक सिचुएशन से आप देश के लिए भगवान की तरह कार्य करेंगे। तो इसके लिए हमें ये चैप्टर बहुत ही गहराई से समझना होगा, है ना। द ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल तो आप जानते हैं, जिसमें आप भोजन लेते हैं। फूड ट्यूब होता है ना, जिसमें बक्कल कैविटी के बाद फूड पाइप और एसोफेगस होता है। फिर अगला जो है स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एनस होता है। तो ये आपका फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल होता है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट हैं वो आपने यहाँ पर देख लिए। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए, माउथ है, सेलिवरी ग्लैंड जो होती हैं, एसोफेगस होता है, यहाँ पे ये आपका स्टमक है ना प्यारे विद्यार्थी। और उसके बाद ये लिवर है, लिवर जो कि कोफा सेल से बना होगा। गॉल ब्लैडर है नीचे, जो बाइल जूस को स्टोर करेगा, लिवर से निकले हुए बाइल जूस को स्टोर करेगा। ये बीच में पैनक्रियाज फंसा हुआ है ना। लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, ये केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्बेशन करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके भोजन को पचाने का काम करेगी। रेक्टम यानी कि मलाशय, यहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है। एनस के द्वारा हम भोजन को बाहर निकालते हैं, मतलब स्टूल के रूप में इसको बाहर निकालते हैं। जो अनडाइजेस्टिव भोजन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं, कौन कौन सी ग्लैंड हैं जो भोजन को पचाने का काम करेंगी? तो सेलिवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सभी ग्लैंड हैं। ग्लैंड वे होती हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल का सेक्रीशन करती हैं। ये टू टाइप की होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एसोफेगस टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और ये 9 मीटर लॉन्ग होगा, ये 9 मीटर लंबा होगा। नाउ वी डिस्कस द जर्नी ऑफ फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इजेशन करेंगे ऑफ फूड इन ह्यूमंस, यानी कि सबसे पहले ह्यूमंस क्या करते हैं? इजेशन करते हैं, ठीक है। Human takes in food through the mouth. We put food morsels into our mouths with our hands. Generally the right hand, हम सीधे हाथ से भोजन करते हैं। The mouth contain teeth, tongues and salivary gland. मुंह में teeth होते हैं, tongues होते हैं, salivary glands होते हैं।
The front teeth incisor are used biting and cutting the bulk food into smaller piece. The canine piece and tear the small piece of food. The premolar and molar help in chewing and gridding the food. यानी कि प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ये चबाने का कार्य करते हैं भोजन को। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं डू यू नो में। द प्रोसेस विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसे हम डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व enzymes such as amylase, pepsin, trypsin, lipase and sucrase. These are called digestive enzymes। तो ये सभी digestive enzymes हैं। एक बार दोबारा नाम देख लीजिए, amylase, pepsin, trypsin, lipase and sucrase। amylase broken down starch to sugar। amylase starch को sugar में तोड़ता है। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इन पेप्टाइड्स। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। लाइपेज हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट। लाइपेज फैट को तोड़ता है। सुक्रेज ब्रेक डाउन शुगर टू ग्लूकोज। ये सुक्रेज जो होता है ये सुक्रोज को चीनी को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझा। अब हम बात करते हैं The process of digestion start in mouth with the help of saliva secreted by the salivary gland। यानी कि डाइजेशन जो है सलाइवा की मदद से स्टार्ट होगा। The tongue is fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। बकल कैविटी के एंड की तरफ से टंग जो है अटैच होता है। The main functions of tongue are कौन कौन से मेन फंक्शन है टंग के? It help in mixing saliva with food। यह भोजन को लार से अच्छे से मिला देता है। It help in swelling the food। यह भोजन को निगलने में हेल्प करता है। It टेल द टेस्ट ऑफ फूड। ये भोजन के टेस्ट को बताता है। इट हेल्प इन स्पीकिंग। और ये बोलने में भी सहायक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, द टंग हैज स्मॉल टेस्ट बड। हमारी जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बड भी होते हैं। इन इट्स सरफेस द टेस्ट बड इन आ लोकेशन डिटेक्ट द पार्टिकुलर टेस्ट। हर एक टेस्ट के लिए पार्टिकुलर लोकेशन होता है। लोकेशन ऑफ वर्ड्स दैट डिटेक्टेड डिफरेंट टेस्ट आर शो इन द डायग्राम अलॉन्ग साइड। तो आओ हम देख लेते हैं कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टेस्ट बड होते हैं। ये पीछे की तरफ है विटर यानी कि कड़वा। यहाँ पे पेपली है। यहाँ पे साइड में ये सोर है, दोनों साइड सोर है। और ये आगे का भाग जो है ये साल्टी है। और सबसे आगे स्वीट टेस्ट वाली टेस्ट बड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो इन बकल कैविटी द फूड इज च्यूड एंड मैस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर्स एंड टंग। ये मोलर और प्रीमोलर और टंग की सहायता से यहाँ पे फूड को मैस्टिकेट किया जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है। द सेलिवरी ग्लैंड 3 पेयर्स रिलीज अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। तो यहाँ पे 3 पेयर जो हैं सेलिवरी ग्लैंड के होते हैं जो कहीं ना कहीं सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, लार को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये कान के पास है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये जीभ के नीचे है। सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये भी जीभ के नीचे की साइड है। इन्हें तीनों को हम सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। The salivary gland 3 pair release the digestive juice called saliva in the buccal cavity। Saliva makes the chewed food wet and slippery। ये भोजन को गीला कर देता है, स्लिपरी कर देता है। This make the swelling of food easier। जिससे भोजन को आसानी से निगला जा सकता है। भाई चिकना है तो आसानी से हम निगल सकते हैं। During digestion in buccal cavity starch present in the food gets कन्वर्टेड इनटू शुगर माल्टेज। यानी कि डाइजेशन के समय में हमारी बकल कैविटी के अंदर जो स्टार्च होता है इन फूड गेट्स कन्वर्टेड, यानी कि भोजन इसे बदल देता है शुगर माल्टोज, कन्वर्ट इनटू शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है? टू शो दैट सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। इसके लिए मटेरियल कौन से रिक्वायरमेंट होने चाहिए? टेस्ट ट्यूब होने चाहिए, ड्रॉपर होने चाहिए, बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड एंड चीविड राइस होना चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास होने चाहिए, लेवल ए और बी।
Put half of a spoonful of boiled rice in test tube. Chew well a spoonful of boiled rice for about 4-5 minutes till they become paste like. और जब ये पेस्ट लाइक बन जाए, ट्रांसफर द ट्यूब बॉइलिंग राइस इनटू द टेस्ट ट्यूब बी. इसे टेस्ट ट्यूब बी में डाल देंगे. एडिड 5 ml डिस्टिल्ड वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल. दोनों को अच्छे से हिला लेंगे. नाउ एडिड 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशंस ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल. इसे 2-3 जो हैं बूंदें आयोडीन की डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कलर को. तो ऑब्जर्वेशन क्या देखना है, द मिक्सचर्स इन टेस्ट ट्यूब्स टर्न ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि जो ए है वो टेस्ट ट्यूब जो ए है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी. और द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब बी रिमेनिंग अनचेंज और बी कम ग्रेइश कलर. ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका पाचन पूरी तरह से मुंह में ही हो चुका है. एक्सप्लेनेशन क्या है, बॉइल्ड राइस टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग स्टार्च गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन. द स्टार्च इज बॉइल्ड राइस इज कन्वर्टेड इनटू शुगर बाय सलाइवा ड्यूरिंग chewings. Therefore, in test tube B, there is virtually no starch left. As a result, the color in test tube B remain unchanged. तो जो टेस्ट ट्यूब बी वाला जो भोजन था वो कहीं ना कहीं पच चुका है पूरी तरह से.